पाकिस्तान सुपर लीग में सब अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन सी फ्रेंचाइज जीत सकती है और मुझे फिक्र यह है कि टी20 बॉलर जो हैं पाकिस्तान के सब बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, पिटे हैं और कोई एक बॉलर नहीं जहां से आपको ठंडी हवा का झोंका मिले। वो चाहे शाहीन अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, जमान खान हो, नसीम शाह हो, आमिर जमाल हो, ये वो सब बॉलर हैं और अब्बास अफरीदी भी जो पाकिस्तान टी20 स्क्वाड का हिस्सा है किसी तरह से। नसीम शाह का जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो इंजरी के बाद आए हैं और ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। जितने बॉलर्स मैंने आपको गिनवाए सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा, मगर कलेक्टिवली अब तक पीएसएल के जो मैचेस हो चुके हैं उसमें 103 ओवर किए हैं इन सब बॉलर्स ने और 924 रन खाए हैं। 29 विकेट्स जो हैं इन्होंने ली हैं। 31 रन पर विकेट बनता है और इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9 की बनती है पर ओवर, जो कि बहुत परेशान कर देने वाली है कि आपके टी20 वर्ल्ड कप में जिन बॉलर्स ने जाना है उनकी इकोनॉमी पीएसएल के अंदर इतनी बुरी है, तो जब इंटरनेशनल शुरू होगा तब क्या होगा। मैं आपको तमाम बॉलर्स का इंडिविजुअल बताता हूं कि इन्होंने अब तक कितने मैचेस खेले हैं, कितने ओवर फेंके हैं, कितनी विकेट, कितनी इकोनॉमी से रन दिए हैं। और इनमें एक बॉलर ऐसे हैं जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि उनकी इतनी बुरी इकोनॉमी हो सकती है और एक बॉलर ऐसे हैं जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं रहे हैं मगर उनमें दमखम है कि वो इस टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनकी बॉलिंग अब तक सबसे अच्छी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर शुरू करते हैं शाहीन अफरीदी से, जिन्होंने अब तक 6 मैचेस खेले हैं। उन्होंने ओवर फेंके हैं 24, यानी अपने कोटे के तमाम ओवर फेंके हैं। 200 रन दिए हैं उन्होंने, 9 विकेट्स उन्हें मिली है और इकोनॉमी 8.8 की बनती है। ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है। और उससे पहले आईएलटी में खेले थे, वहां उनकी 9 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी थी, वो भी बड़े परेशान कौन थी कि आईएलटी के बाद फिर पीएसएल के अंदर आए तो लगातार उनकी फॉर्म कुछ अच्छी है नहीं। 8.8 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं और सिर्फ 9 विकेट्स मिली है 6 मैचेस में, जो मुझे लगता है कि शायद उनके शान शान है नहीं। अब बात करते हैं नसीम शाह की। उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, उन्हें ओवर किए हैं 20, 158 रन जो है उनको हुए हैं, 7 विकेट्स मिली है और इकोनॉमी इनकी 8 की है, 7.9 की, अबाउट 8 की, जो कि मुझे लगता है कि नसीम शाह के भी शान शान नहीं है। अगरचे शाहीन अफरीदी की निस्बत इनकी इकोनॉमी कम है, यानी इनकी 7.9 है, उनकी 8.8 थी, लगभग 1 का फर्क है, मगर फिर भी ये नसीम शाह की इकोनॉमी पाकिस्तान में सबसे अच्छी है, खासकर डेथ ओवर्स के अंदर। 6 से कम की इकोनॉमी है उनकी वनडे क्रिकेट में आपको बात करूं तो, मगर जहां वो बुरी तरह से पीटे हैं। जमान खान, ये वो बॉलर है जिनकी मैंने बात की थी, जो मुझे लगता है कि टी20 में मुझे लगता था कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर है। ये मैं हमेशा उन पर मान करता था कि इनको कोई मार नहीं सकता है, जितना मर्जी फन्ने खान बल्लेबाज आ जाए इनकी पिटाई नहीं कर सकता। मगर पीएसएल में पहली दफा वो एक्सपोज हुए, उसकी वजह एक दो जो मुझे लगती है कि शायद उनका वेट थोड़ा बढ़ा है, उनका फैट लेवल बढ़ा है और उनकी वो बॉलिंग में काट इसलिए नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उनका पेस नहीं मसला, उनका जो मुझे लग रहा है कि उनकी फिटनेस का शायद थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज वो अच्छे बॉलर हैं। इस जो फहरिस्त मैंने बनाई सबसे ज्यादा रन उनको हुए हैं, बट फिर भी मैं समझता हूं कि उनको वर्ल्ड कप की लिस्ट से निकालना नहीं चाहिए क्योंकि वो अच्छे बॉलर है। 6 मैचेस खेले, 228 रन हुए 22 ओवर्स के अंदर। 22 ओवर के अंदर 228 रन उनको हुए हैं 6 मैचेस के अंदर कुल मिला के, और सिर्फ 6 विकेट्स मिली हैं। इतने रन के बावजूद विकेट सिर्फ 6 हैं, पर मैच 1 विकेट बनती है और इकोनॉमी 10.3 की है। ये जमान खान तो खुद भी कभी नहीं सोच, उनको टेबल में भी कभी इतनी मारनी पड़ी होगी, मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं। अगले बॉलर हैं जी हारिस रऊफ, जो इंजरी के 22 बाहर हैं पीएसएल से और उम्मीद कम है कि वो वर्ल्ड कप में भी जगह बना पाए क्योंकि इंजरी है उनकी। 6 हफ्ते के बाद इंजरी से वापस आएंगे, अभी भी इसको श्योर नहीं कह सकते मगर एक्सपेक्टेडली। और उससे पहले शायद न्यूजीलैंड वाला स्क्वाड अनाउंस हो जाए, अगर उसमें नहीं होते तो फिर जगह बनाना मुश्किल होगा। मगर फिल वक्त उनकी जो पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस है, 4 मैचेस खेले हैं, 14 ओवर्स किए हैं और 132 रन खाए हैं उन्होंने, 2 विकेट्स मिली है महज, 9.4 की इकोनॉमी, मतलब टू मच। उसके अलावा आमिर जमाल साहब हैं, टी20 स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं अभी जो हमने न्यूजीलैंड में सीरीज खेली है। बहुत बड़े ऑलराउंडर बन के सामने आए कि जनाब पाकिस्तान को ऑलराउंडर मिल गया है, मगर पीएसएल में वो अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल पा रहे हैं। सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस में इन्होंने 4-4 ओवर कोटे के पूरे नहीं किए, सिर्फ 2-2 ओवर फेंके उन्होंने। कुल मिला के 42 रन हुए, उन्हें कोई विकेट नहीं मिली है। ये बदतरीन कारकर्दगी आप कह सकते हैं। मतलब एक बॉलर जो पाकिस्तान टी20 स्क्वाड का हिस्सा है, वो पीएसएल में अपनी टीम की तरफ से नहीं खेल पा रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही बुरी एक चीज है। अब्बास अफरीदी ने जो टी20 का पाकिस्तान का हिस्सा है, वो 1 मैच नहीं खेले, 5 मैच खेले हैं पीएसएल में क्योंकि उनकी टीम ने 6 मैचेस खेले अब तक। तो
5 मैचेस में 19 ओवर किए, 164 रन इन्होंने दिए हैं। ये भी बहुत रन है। अब्बास अफरीदी एक अच्छे बॉलर के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सामने हमें मिले थे कि हमें अच्छे बॉलर हैं, मगर पिछला पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर है। इस पीएसएल में अभी तक की इनकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज है, आई वुड से कि बिलो एवरेज है। 5 मैचेस 19 ओवर 164 रन 7 विकेट्स उनको मिली है, मगर इकोनॉमी फिर उनको 8.6 की है। ये इकोनॉमी वाला जो है ना चक्कर, वो ये बहुत बुरा है कि तमाम बॉलर्स पीटे हैं। तमाम मैं आपको टी20 वर्ल्ड कप के जो बॉलर्स पाकिस्तान के बता दिए, आपको टी20 स्क्वाड के एक्चुअली में मेरे मुंह से वर्ल्ड कप निकल आता है। वर्ल्ड कप में इसलिए बोलना चाह रहा होता हूं कि वर्ल्ड कप में यही बॉलर्स ही होंगे। तो 8 प्लस सबको पड़ रहा है, स्वाय नसीम शाह के उनको 7.9 हुआ है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बुरी परफॉर्मेंस है। अब 2 बॉलर्स का मैं आपको बताऊंगा, उनमें से एक बॉलर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को टी20 स्क्वाड में रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनके रन, उनकी विकेट्स, उनकी बॉलिंग इन सबसे बहुत अच्छी है। और अगरचे उन्होंने ज्यादातर मैचेस जो है वो मुल्तान में खेले, जहां पे बॉलर्स को थोड़ी स्पोर्ट जरूर मिली, मगर अब्बास अफरीदी भी मुल्तान में ही खेले हैं, उनको क्यों नहीं मिली वो स्पोर्ट। और बहुत से बैटर्स जो हैं, फॉरेन बैटर्स, उनकी तारीफ भी करते हैं कि ये पाकिस्तान के अच्छे बॉलर हैं। ये है मोहम्मद अली, जिन्होंने 6 मैचेस खेले हैं और 23 ओवर्स किए हैं इन्होंने। एक मैच है लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कजाफी में जो मैच हुआ था, जहां पे उन्होंने कोटे के 4 ओवर पूरे नहीं किए थे, बाकी सब में किए। 23 ओवर्स किए उन्होंने, 144 रन दिए हैं, कदरे बेहतर, और 13 विकेट्स भी हैं। 6 मैचेस में 13 विकेट्स, पर मैच 2+ बनता है, जो कि बेहतर। और इकोनॉमी वाहिद बॉलर है जिनकी 6.2 की इकोनॉमी है, अब तक की मैं बात कर रहा हूं, जबकि वो 6 मैचेस खेल चुके हैं, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर है। एक और बॉलर जो मैं समझता था कि टी20 में जगह बननी चाहिए उनकी, मगर पीएसएल में वो भी थोड़े लड़खड़ाए हैं, वो है मीर हमजा। उनकी मैं आपको बता देता हूं, उनके अब तक 4 मैचेस हैं, 14 ओवर्स उन्होंने किए हैं, 114 रन हुए हैं उनको, बहुत रन है। उनकी स्पीड इतनी अच्छी है नहीं, मैं समझता था कि वो कंटेनर अच्छे हैं, रन नहीं देते हैं, विकेट्स भी निकाल लेते हैं, मगर इस पीएसएल में अभी तक वो बेहतर नहीं रहे हैं, थोड़ी इंजरी भी हुई उनको। 4 मैचेस, 14 ओवर्स, 6 विकेट्स, 114 रन और 8.14 की इकोनॉमी इनको हुई है। तो दोस्तों, ये एक मेरे लिए परेशान कुन है कि पाकिस्तान के ये तमाम बॉलर्स वर्ल्ड कप में आएंगे, मैं मीर हमजा को निकाल दें, बाकी बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा हमारा, क्या बनेगा। अब इसमें से एक दो इधर उधर कर दें कि हारिस रऊफ अगर इंजर्ड है तो शायद मोहम्मद अली आ जाए उनकी जगह पे, तो वो मुझे थोड़े से लगे हैं कि 6 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं, विकेट्स भी सबसे ज्यादा हैं, वो थोड़े बेहतर रहे। मगर अभी भी उनका कराची और पिंडी में जब इम्तिहान होगा तब पता चलेगा, क्योंकि एक ही घर में वो खेले, सिर्फ लाहौर में एक मैच खेले, बाकी सब मुल्तान में वो खेले। तो कुल मिला के ये है पाकिस्तान का चट्टा खट्टा फास्ट बॉलर्स का के टी20 में, और क्या तैयारी होगी पाकिस्तान की, ये मुझे परेशान कुन लगती है, क्योंकि ये सब फास्ट बॉलर्स पिट रहे हैं यहां पर, और अगर अपने घर में पिट रहे हैं और अपने एक डोमेस्टिक लीग में पिट रहे हैं। और मैं इसलिए भी थोड़ा, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इसमें कोई बड़े कद के टी20 स्पेशलिस्ट नहीं खेल रहे अभी, जो फॉरेन क्रिकेटर्स की अब बात करें तो फिर भी हमें कि धुलाई हो रही है हमारे बॉलर्स की। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।